Dear students, good morning and welcome back to Bharat Academy. How are you? I hope you are doing fine. ओके बच्चों, सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का आपका नेक्स्ट चैप्टर जो कि आपका क्या है, ट्राइंगल्स। अभी तक हमने पढ़ा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल्स और स्पेसिफिकली हम इसमें पढ़ने वाले हैं सिमिलरिटी के बारे में कि सिमिलरिटी क्या होती है। अब सिमिलरिटी क्या होती है, अगर मैं कहता हूँ आप हो और आपका एक फ्रेंड है, वो दोनों सिमिलर है। सिमिलर का मतलब क्या होता है कि आपकी कुछ हैबिट्स जो हैं वो एक जैसी हैं, भले आपकी हाइट कम है, हाइट ज्यादा है, आपकी एज ज्यादा है, एज कम है, बट आपके अंदर कुछ सिमिलरिटी है। होता है कि आपकी जो मेच्योरिटी है वो आपके किसी अच्छे बड़े किसी उसके साथ होगी। 20-21 साल के बच्चे के साथ आपकी सिमिलरिटी होगी, यानी कि आपकी कुछ प्रॉपर्टीज उनसे रिजेंबल करेंगी। एग्जाम्पल कुछ अलग है, बट मोर एग्जाम्पल विल टेक हियर कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो, ये आपका एक स्क्वायर है, ठीक है। अब स्क्वायर की ये क्या आपका एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का मतलब क्या है, इसकी सारी की सारी साइड जो है वो 90 एंगल की है। किसकी है वो? 90 एंगल की, ठीक है। अब यहाँ पे आपका स्क्वायर है, क्या आपका एक स्क्वायर जिसकी चारों साइडें बराबर है। ये 2 की, ये 2 की, ये 2 की, ये 2 की। यहाँ पे कितनी है? 2 की है, 1 की, 2 की और 1 की, ठीक है। तो ये आपके सिमिलर होंगे या नहीं होंगे, ये कंडीशन क्या होती है। सिमिलरिटी का मतलब क्या होगा कि अगर हम इसके अंदर सारे के सारे एंगल, अगर हम इसको टेक्निकली देखिए, इसकी डेफिनेशन देखें, तो ट्राइंगल्स सिमिलरिटी की डेफिनेशन क्या होती है। सिमिलरिटी की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी दो स्ट्रक्चर जो है, कोई भी दो स्ट्रक्चर मतलब कुछ भी है, चाहे वो ट्राइंगल्स है, चाहे वो जिसके पास 4 साइड है, पेंटागन है, हेक्सागन है, ऑक्टागन है, नैनागन है, कुछ भी है, मतलब दो अलग टाइप की जो शेप है वो सिमिलर कब होंगी। ध्यान से सुना, दो अलग टाइप की शेप कब होंगी सिमिलर, अगर उनके सारे के सारे एंगल बराबर हैं और उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है, करस्पॉन्डिंग साइड वो सेम रेशियो में है। अगर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में है। क्या बोला मैंने कि इफ टू फिगर हैव सेम एंगल्स एंड, और क्या हमने बोला, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। अब इसका मतलब क्या होता है, सेम रेशियो का मतलब क्या होता है, जैसे अगर ये 2 है, अगर मैं अब इसका एक सिमिलर ट्राइंगल, इसका सिमिलर में बनाता हूँ एक स्ट्रक्चर, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे सिमिलर ट्राइंगल बनाना है, जैसे कि ये आपका 2 था तो ये मैंने बना दिया आपका 4, ये आपका 1 था तो मैंने बना दिया 2, इस तरीके से। तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, और सबके एंगल 90 है। सबके एंगल क्या है? 90। तो सिमिलरिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका ये और ये बराबर है एंगल, और इनके बीच का जो रेशियो है, सबके बीच का रेशियो वो बराबर है। कैसे? ए बी सी डी, पी क्यू आर एस। अब अगर आप करते हो ए बी अपॉन पी क्यू, वो कितना आपका 2:4, ठीक है, बराबर हो गया यहाँ पे। तो दोनों के रेशियो कितना हो गया? 1/2 हो गया। अब इसको देखो, सी बी अपॉन क्यू आर कितना हो गया आपका, वो भी आपका कितना हो गया? सी बी यानी 1/2, तो बराबर आ रहे हैं। अब इसी तरीके से आप देख लो आर एस को, मतलब पी सी, ये क्या आपका ए बी सी डी, तो सी डी अपॉन आर एस कितना आ गया? वो भी आपका 2/4 यानी कि 1/2 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको कितना आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा 1/2, तो कितना आ गया आपका? ए डी अपॉन क्या है आपका? पी एस, वो भी आपका 1/2 आ गया, ठीक है बच्चों। ये हमने एक एग्जांपल ले लिया सिमिलरिटी का कि अगर आपके पास में कोई दो फिगर सिमिलर हैं, कोई दो फिगर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल एज फार एज दिस टॉपिक कंसर्न, बट वी आर स्पेशली टॉकिंग अबाउट 2 फिगर। कोई भी 2 फिगर जो है वो सिमिलर होंगे अगर उनकी स्ट्रक्चर जो है वो एक जैसी है, बराबर है या नहीं है, दैट नॉट मैंडेटरी,
बट प्रपोर्शन में है। प्रपोर्शन का मतलब क्या है कि इसको मैंने डबल किया तो ये मिल गया, मैंने इसका डबल किया तो ये मिल गया, इसका मैंने डबल किया तो ये मिल गया। अब इसी तरीके से अगर मैं इसका 3 गुना कर दूंगा तो ये आपकी 3 आ जाएगी, ये आपकी 6 आ जाएगी, ये आपकी 3 आ जाएगी, ये आपकी 6 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है। ये हमने बात कर ली दो फिगर के बारे में। ये आपकी मैंडेटरी कंडीशन हो गई कि दोनों के एंगल बराबर होने चाहिए और उनकी जो साइड है दे शुड बी इन दी फिक्स रेशियो और फिक्स प्रपोर्शन। ये मैंडेटरी कंडीशन है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये अभी हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल्स, तो अभी हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे इसमें, सिर्फ हम पढ़ रहे हैं ट्रायंगल्स। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल्स का मतलब क्या है, जिसकी जो फिगर है वो 3 साइड से बाउंड होती है, 3 साइड से बाउंड होगी, उसको बोलते हैं ट्रायंगल। ठीक है। अब ये एबीसी ट्रायंगल है, मान लो ये इसका एंगल 60 है, ये इसका एंगल 60 है, अब ये इसका एंगल 60 है। ठीक है। और मेरे पास एक वो है, मैग्नीफाइंग ग्लास है। अब मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास से ना इसको मैं क्या किया, मैंने इसको दूर ले गया, मैग्नीफाइंग ग्लास को दूर ले गया, तो ये छोटा बन जाएगा। तो छोटा बन के मतलब मुझे कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ऐसा। अब भी इसके एंगल जो है वो 60 है, ये वाला एंगल भी 60 है और ये वाला एंगल भी 60 है। और पहले साइड मान लो इसकी 1 थी, तब 0.5 हो गई, 0.5 हो गई, 0.5। तो अब क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में, क्या ये जो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हैं? तो बताइए क्या वो सिमिलर होंगे? सिमिलर कंडीशन क्या होती है कि एंगल बी शुड बी इक्वल टू एंगल सी, और यहाँ पे हमने क्या मान लिया, PQR मान लिया इसको, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। और पहली कंडीशन तो ये वाली हुई कि एंगल बराबर होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन क्या होगी यहाँ पे कि अगर आपका AB और PQ बराबर है आपका BC अपॉन QR, और इज इक्वल टू क्या है आपका AC अपॉन PR, ये सिमिलर होगी। ये क्या होगी आपकी सिमिलर। तो ये मैंडेटरी कंडीशन हो गई कि भाई अगर आपके पास कोई भी 2 फिगर जो है वो सिमिलर होंगे। वो सिमिलर कब होंगे? जब उनकी जो करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में हो, या उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो सेम बराबर होंगे। मतलब एंगल बराबर और साइड का रेशियो सेम, दैट शुड बी योर लाइक कॉन्सेप्चुअल थिंग इन योर माइंड कि हाँ इस चीज को हमें ध्यान में रखना है कि अगर आपको सिमिलरिटी बतानी है तो सिमिलरिटी यही होगी। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्ग्रुएंसी क्या थी? अगर आपको ध्यान हो कि कोई भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट क्या होंगे, अगर मैंने इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया और वो उसको ओवरलैप कर ले तो वो कहलाता है कॉन्ग्रुएंट। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिमिलरिटी की, हम बात कर रहे हैं सिमिलरिटी की। तो सिमिलरिटी का मतलब क्या हुआ कि इसको मैंने छोटा कर दिया या बड़ा कर दिया, बट स्ट्रक्चर आपकी सेम ही है। तो वो कहलाती है आपकी सिमिलरिटी। बात में आ गई? सिमिलरिटी का सिंबल हम क्या लगाएंगे इस तरीके से, एक सिंगल साइन लगाएंगे सिमिलरिटी के। 2 ट्राइंगल सिमिलर होंगे, इसका मतलब क्या है कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और उनकी जो साइड्स हैं उनका रेशियो सेम होगा, और उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो सेम होंगे। ठीक है बच्चों, ये इतना इंट्रोडक्शन में काफी है। फटाफट से पहले एक्सरसाइज को खत्म करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ साथ में, फिर हम अगली एक्सरसाइज को खत्म करेंगे सेकंड वाले आपके वीडियो में। ठीक है बच्चों, चलो तो हम पहले एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। की बात से इसी बात को ध्यान में रखे कि कोई भी ट्राइंगल जो होगा वो सिमिलर कब होगा, जब उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है और उसके एंगल्स बराबर होंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूं यहाँ पे। देखो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिर्फ वो कुछ इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका फिल इन द ब्लैंक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑल द सर्कल्स आर डैश्ड कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। तो सारे जो सर्कल होते हैं, सारे सर्कल होंगे वो हमेशा क्या होंगे वो सिमिलर। क्या होंगे वो सिमिलर। सिमिलर क्यों होंगे? क्योंकि उनका जो बीच का एंगल है, यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा ऐसी होगी। इनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो हमेशा, ये वाला एंगल हमेशा 360 होगा। अब 360 होने का मतलब क्या है कि उनका जो स्ट्रक्चर होगी वो सबकी सेम ही होगी। कभी ऐसा नहीं कि सर्कल ऐसा बन गया या कोई सर्कल ऐसा बन गया। तो सर्कल तो हमेशा सर्कल ही बनेगा, एक डायमीटर एक सेंटर से हम उसको घुमाएंगे तो हमेशा सेम स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, अब हमारी तो ये आपका पहला पॉइंट आ गया, सिमिलर आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है आपका? दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ऑल स्क्वायर आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। तो सारे के सारे जो स्क्वायर होते हैं वो कैसे होंगे? वो सिमिलर होंगे, क्योंकि
अब सोच लो कि भाई आपका ये स्क्वायर छोटा था और ये बड़ा स्क्वायर है, तो ये कॉन्ग्रुएंट तो होने वाले हैं नहीं। कॉन्ग्रुएंट के लिए मैंने आपको बताया भी, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि आप इसको उठा के इसके ऊपर रखो तो वो ओवरलैप करना चाहिए, उसको पूरा ढक लेना चाहिए, पर ये इसको नहीं ढक पाएगा। इसका मतलब सारे सारे स्क्वायर जो होंगे वो सिमिलर तो होंगे होंगे, क्योंकि सबकी साइडें बराबर होंगी और सबके एंगल बराबर होंगे, मतलब प्रपोर्शन में जो होंगे वो हमेशा सेम होंगे। स्क्वायर का मतलब क्या है कि सारी साइडें बराबर। सारी साइडें बराबर का मतलब क्या है कि हर बार जब भी आप उसको बनाओगे तो वो उनका रेशियो सेम ही आएगा। नहीं, अगर 2-2 है, 3-3 है, 4-4 है, तो रेशियो हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा, तो वो हमेशा क्या होंगे आपके, सिमिलर होंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, तेरा ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर और आइसोसेलेस। तो आपको पता है किसी भी ट्राइंगल में ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, जो आपका इक्वलेटरल ट्राइंगल होगा, ये बिल्कुल स्क्वायर वाली बात हो जाएगी कि अगर आप आइसोसेलेस को देखो तो उसकी दो साइड बराबर होती है, ये वाली, बट इक्वलेटरल की 3 साइडें बराबर होंगी। अब अगर तीनों साइडें बराबर है यानी तीनों का एंगल बराबर है, अब तीनों का एंगल बराबर होगा, इसका मतलब क्या, आप जो भी स्ट्रक्चर लोगे वो उसी के ही रेशियो में आगे बढ़ेगी हमेशा। इसका मतलब क्या होगा, वो भी आपका कैसा हो जाएगा, वो इक्वलिटी ट्रायंगल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और छोटा फोर्थ क्या है आपका, फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पे 2 पॉलीगन्स आर ऑन द सेम नंबर ऑफ द साइड आर सिमिलर। 2 पॉलीगन जो होंगे अगर उनकी नंबर ऑफ साइड सेम है, यदि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे, वो इक्वल बराबर होनी चाहिए, और उनकी साइड जो है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो ये तो हमारी डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि कोई भी फिगर जो है उनकी एंगल्स बराबर हैं और साइड प्रोपोर्शन में है, तो वो आपके कैसे होंगे, वो सिमिलर होंगे, ठीक है। तो कुछ भी नहीं था इसमें। अब हम चलते हैं यहाँ पे किसमें, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बताना है कि सिमिलर फिगर, आपको बताना है 2 एग्जांपल देने सिमिलर फिगर के। 2 एग्जांपल के देने आपको सिमिलर फिगर के। अब सिमिलर फिगर मतलब क्या होता है, आपका एक ट्राइंगल है, ये ABC है या 1 1 1, और ये इक्वलिटी ट्राइंगल है 60 60 60। अब यहाँ पे आपने क्या लिखा, P12 PQR, ये 2 2 2 हो गई, और यहाँ पे कितना आप कहेंगे 60 60 और 60। तो ये क्या होगा, आपका एग्जाम्पल को पहले वाला। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे आपके पास में क्या है, एक रेक्टेंगल, इसकी साइड 2 हो गई, ये 2 हो गई, ये 1 ये 1, PQRS। अब इसी के बराबर में मैंने क्या ले लिया, एक पार्ट ले लिया, वो कितने 4ABCD, 4 2 2 और 4। तो दीज टू स्ट्रक्चर्स आर सिमिलर। अगर आप देखो तो उनके जो एंगल्स हैं वो सेम एंगल्स जो बराबर हैं सब में, और जो साइड है वो सेम रेशियो में है। अब आपको 2 एग्जांपल लेने डिफरेंट उसके, किसके जो बराबर नहीं है। अब जैसे यही ट्राइंगल है, इसका मैंने कोई भी ट्राइंगल ले लिया इस तरीके से, ये आपकी 1 है, ये आपकी 3 है, ये आपकी 4 है, या कुछ भी ले लिया, यहाँ पे आप मैंने 2 ले लिया, ये आपका 1.5 ले लिया, PQR। तो ये हो गया डिसिमिलर, मतलब ये बराबर नहीं है। और ऐसे अब मैंने रेक्टेंगल वाले ले लिया, यहाँ पे ये रेक्टेंगल है, और यहाँ पे मैंने कितना रेक्टेंगल ले लिया इस तरीके से, यहाँ आपका 4 हो गया, यहाँ 3 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। तो ये दोनों रेक्टेंगल कैसे हो गए, आपके डिसिमिलर हो गए, ठीक है बच्चों, पास में आ रही है। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये कि भाई बताओ, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कि हमें बताना है कि 2 जो ट्राइंगल दे रखे हैं आपको, 2 जो आपको स्ट्रक्चर दे रखी है, फिगर दे रखे हैं, एक कुछ इस तरीके से है और एक आपका ऐसे है। तो बच्चों अगर आपने इंट्रोडक्शन को जरा ध्यान से सुना हो तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर आपके एंगल्स बराबर है ना, ये PQRS और ये ABC, पहली कंडीशन यही थी कि अगर एंगल्स बराबर हैं तो वो सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे तो बात ही खत्म हो गई आगे जाने की, क्योंकि एंगल बराबर नहीं है, तो आप लिख दोगे बिकॉज एंगल P इज नॉट इक्वल टू एंगल A। अब एंगल P एंगल A के बराबर नहीं है तो सिमिलरिटी का तो कोई कंडीशन ही नहीं है, तो आप ज्यादा आगे जाओगे भी नहीं इसको सोचने के लिए, क्योंकि यहीं पे बात खत्म हो गई, ठीक है बच्चों। तो ये आज हमने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन के बारे में, और एक्सरसाइज आपकी कौन सी थी, ये 6.1, ठीक है।
आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल और शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड। वंस अगेन बच्चों, थैंक यू so much for watching this entire video. Enjoy your day and bye bye for now.